ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा, जॉन टावर, रीवा। बहुत पहले से मध्य प्रदेश में हमने ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करे वो लाने का हमने प्रयास किया है। नशा एक सामाजिक बुराई है और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। पहले अक्सर ये होता था कि जब भी आबकारी नीति आती थी तो 150, 200, 300 नई शराब की दुकानें प्रस्तावित की जाती थी खोलने के लिए। हमने तय किया कि कोई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, इसलिए वर्षों से हमारी संख्या स्थिर है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे शराब की दुकानों का मामला हो, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू भी बहुत कम है और शराब की दुकानें भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हैं। हमने कल एक और फैसला किया। हमने देखा कि अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां जो अहाता बना हुआ है बैठ के पीने की जगह वहां पीते हैं। अब इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। आप शराब पी के कोई निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी, कई बार माँ, बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि भी पड़ती है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती थी। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल एक यही कदम नहीं, इसके पहले भी जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी तब मां नर्मदा जी के तट पर जो शराब की दुकानें थी उनको भी हमने बंद करने का काम किया था। इसके साथ ही साथ ये भी तय किया है कि कोई धार्मिक, शैक्षणिक ऐसे जो स्थल है, शैक्षणिक में चाहे वो पहले लिखा हुआ था आबकारी नीति में गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, लेकिन अब कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये सीमा हुआ करती थी। किसी धार्मिक स्थल के पास, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर ऐसी दुकान है कि जिसके कारण दिक्कत है तो उस पर भी हम फैसला करेंगे कि वो दिक्कत समाप्त हो। लेकिन हमने एक चीज और देखी, शराब पी के गाड़ी चलाने की लत। अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली, तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि गाड़ी चला रहे थे, नशे में थे, एक्सीडेंट हो गया, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं। कई बार तो दुर्घटनाएं भी कुचल के निकल गई। और इसलिए एक फैसला हमने और किया है कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते कभी। तो ये हतोत्साहित करना जरूरी है इस प्रवृत्ति को, और सुरक्षित लोगों को रखना भी जरूरी है। इसलिए हमने कई
प्रावधान किया और जो नशे में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं तो उस पर भी हम सजा बढ़ाएंगे। उसको मैंने विधि विभाग को दिया कि सजा इसको और कैसे कितनी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा नशा मुक्ति अभियान भी हम और प्रखरता के साथ चलाएंगे। जनता को जागरूक करना ही, नशे के नुकसान बताना, अवेयर करना वो तरीका है जिससे हम उनसे नशा छुड़वा सकते हैं। मैं अभी भी अपनी सभाओं में नशा मुक्ति के संकल्प दिलवाता हूं, लेकिन नशा मुक्ति अभियान के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखेंगे। प्रदेश सुरक्षित रहे, माँ बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित रहे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, और कई को फांसी की सजा हुई है। ऐसे अनेकों कदम, घरों पे हमने बुलडोजर भी चलाए, दुराचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। कई जगह बुलडोजर चले, क्योंकि केवल जेल भेजना पर्याप्त नहीं होता, उसकी कमर तोड़ना, आर्थिक रूप से कमर तोड़ना, यह भी जरूरी हो जाता है। और महिला सशक्तिकरण के अनेकों प्रयास, लाडली लक्ष्मी बेटी, कन्यादान योजना, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, विवाह के साथ साथ बहनों को प्रसूति सहायता, और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है जो हमारी गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को सशक्त करने का काम करेगी। हमारा मातृशक्ति को और सशक्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी बहन सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, और प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।